बाद आज से हम यहाँ पर जो आवारा गाय पशु हैं उनको हम यहाँ पर रखने का काम करेंगे। कह सकते हैं कि जो गोवंशीय तमाम घुमंतू पशु हैं, रुद्रप्रयाग शहर अब विहीन हो जाएगा। अब सड़कों पे या राजमार्ग पे घुमंतू पशु नहीं दिखेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। ये देख सकते हैं आप रुद्रप्रयाग शहर में आज घुमंतू पशुओं की दौड़ नहीं है, ये बल्कि आज इनको अपना ठौर ठिकाना मिलने जा रहा है। नगर पालिका रुद्रप्रयाग के द्वारा घुमंतू पशुओं के लिए ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे गौशाला का निर्माण किया गया है। तो देख सकते हैं आप जगह जगह जो घुमंतू पशु हैं वो डेरा बनाए हुए हैं और जिसके चलते कई मर्तबा दिक्कतें भी हो जाती हैं। पूरे शहर में घुमंतू पशु जगह जगह डेरा बनाए हुए हैं और अब इन्हीं पशुओं को बाड़े में छोड़ा जा रहा है नगर पालिका के द्वारा। तो रुद्रप्रयाग शहर में ये पशुओं की दौड़ आप देख रहे होंगे, ये कोई दौड़ नहीं है बल्कि तमाम घुमंतू जो पशु हैं उन्हें नगर पालिका के द्वारा गौशाला में छोड़ा जा रहा है, गौशाला में भेजा जा रहा है। तमाम पशु आप देख सकते हैं। अक्सर मुख्य मार्गों पर जाम का पर्याय बन जाते हैं ये घुमंतू पशु और अब इन्हें नगर पालिका के द्वारा गौशालाओं में छोड़ा जा रहा है। रैतोली में टंचिंग ग्राउंड के समीप आप देख सकते हैं पशुओं की नई जो ठौर ठिकाना है वो यहाँ तैयार हो गया है, नई गौशाला तैयार हो गई है। कुछ पशु अभी यहाँ मौजूद हैं और शहर के तमाम घुमंतू पशु उनको लाया जा रहा है इस गौशाला में। अब यहीं पे पशुओं की देखभाल होगी, उनका ट्रीटमेंट होगा। नगर पालिका के अध्यक्ष संतोष रावत जी मेरे साथ इस समय यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उन्हीं से बातचीत करूंगा। अध्यक्ष जी, लंबे समय से एक मांग चल रही थी, तमाम स्थानीय व्यापारी हों या स्थानीय लोग हों कि जितना भी गोवंश है जो घुमंतू है उसके लिए एक ठौर ठिकाना तय किया जाए, ठौर ठिकाना दिया जाए और अब एक गौशाला बन करके तैयार हो चुकी है। देखिए, हमने गौशाला बनाई है जिसमें कि जितने भी आवारा पशु हैं, खासकर गाय वाय और जो जिनसे एक्सीडेंट होने की और तमाम तरह की घटनाएं आपने बार बार देखी होंगी। कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी गाय के पैर के ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है। अभी देखिए एक सांड वहाँ पे पड़ा हुआ है, हमने उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। करीबन उसके पूरे पैर पे गाड़ी चढ़ गई थी, तो अभी पिछले 20-25 दिन से हमने यहाँ पर रखा और हमारे कर्मचारी उसको खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और अभी ये सांड भी देखा होगा, ये भी कुछ पागल टाइप का हो गया था, तो
इसको भी हमने 3-4 दिन की मशक्क़त के बाद इस सांड को पकड़ा है और तब जाकर हम इसको यहाँ लाए हैं। और आज से हमने टेंडर हमने शुरू किए थे बीच में, तो अब जो हमने टेंडर में निविदाएँ निकाली थी, तो उसके बाद आज से हम यहाँ पर जो आवारा गाय पशुएं हैं उनको हम यहाँ पर रखने का काम करेंगे। और जल्द ही हम एक और हमने शासन के अंदर एक निवेदन किया था कि हमें एक भवन की और अधिक आवश्यकता है। तो उसमें प्रशासन ने हमारी बात को स्वीकार किया, शासन ने, और शासन से हमें 22 लाख की स्वीकृति मिली है। और इसके ऊपर भी हम एक और भवन बनाने जा रहे हैं गौ सदन के लिए। और उसके बाद फिर हम तमाम तरह के जो भी आगे भी हम इसके लिए काम करते रहेंगे। और जो आवारा पशु हैं उनसे भी पूरे शहर को भी निजात मिलेगी, और जो पशुओं के साथ जो गाड़ी वाड़ी में एक्सीडेंट हो जाता है उससे भी बचने का काम पशुओं का हो जाएगा। दो आदमी रो, चल उधर से दो आदमी रो। आप जा 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 एक गाड़ी चली ना तो सब चल जाए। एक रात में ले लेंगे। अरे मारे की थोड़ी, अपने आप आएगा, अपने आप आएगा, अपने आप जाएगा। चलो देखिए, घुमंतू पशुओं की अगर हम तादाद देखें तो काफी अधिक है। क्या यहाँ जगह पर्याप्त हो जाएगी? जैसे कि अभी आपने बताया कि एक गौशाला निर्माण को लेकर के भी प्रस्ताव रखा गया है। हाँ, एक गौशाला हमें 22 लाख रुपए शासन से शायद में इस महीने के अंदर अंदर हमें मिल जाएंगे। तो उसके बाद हम उसका भी जल्द निर्माण कार्य शुरू करेंगे। उसमें 20-25 गायें हमारी आ जाएंगी। और उसके अलावा जो गुलाबरई में गौ सदन चल रहा है उसको भी हमने हैंड ओवर लेने का काम कर दिया है। उस पर भी हम जल्द टेंडर लगाने का काम करेंगे। और उसको भी हम किसी संस्था को जो गौ सेवा करते हैं उन संस्थाओं को भी देने का काम करेंगे। गौशालाएं तो तैयार कर दी जाती हैं, मगर सबसे बड़ी जो दिक्कतें सामने रहती हैं वो प्रबंधन की रहती हैं, व्यवस्थाओं की रहती हैं। किस तरीके से अब इन गौशालाओं का संचालन किया जाएगा? नहीं, ये हमने आपको बताया, निविदा के माध्यम से हमने आमंत्रित की हैं। और निविदा के माध्यम से जो भी जो गौ सेवा वाले संस्थाएं हैं वो यहाँ पर आई हैं और उन्होंने ये लिया है, टेंडर लिया है। तो उसके माध्यम से हम इसको करेंगे। और तमाम तरह की व्यवस्थाएं हमारे कर्मचारी और वो संस्था लगातार सेवा करती रहेगी। और जो भी घास वास, फल वल, सब्जी जो भी हम मार्केट से लाने का काम करेंगे इनको भी देने का काम करेंगे, ताकि इनको भी यहाँ पर अच्छे ढंग से रखा जाए। इनकी देखभाल भी हम लोग अच्छे ढंग से करेंगे। एक चुनौती हर समय बनी रहती है कि कई लोग जो ये पशु हैं, गोवंश हैं, इनको रात के अंधेरे में शहरों में छोड़ देते हैं। इसको नियंत्रित करने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी? अलग से टैगिंग व्यवस्था होगी या फिर जिन पशुओं को रात के अंधेरे में छोड़ दिया जाएगा? नहीं, वो देखिए, बहुत सी जगह पे हम वैसे हमारे नगर क्षेत्र में हमने अभी 30-40-50 कैमरे लगाए हैं। तो हम उसकी ट्रैकिंग भी करेंगे कि अगर कोई इस तरह से शहर के अंदर छोड़ता है तो उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करने का काम करेंगे। और इतना हम आश्वस्त हैं कि भविष्य में आप देखेंगे कि रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्र के अंदर कहीं भी आपको एक गाय भी सड़क पर नहीं दिखेगी। अगर कोई दिखती है तो हम प्रयास करेंगे जितनी हमारे पास जगह, उसके अलावा भी हम उनको रखने का काम करेंगे। और जिस तरह से आपने कहा टैग की व्यवस्था, नगर पालिका ने लगातार इन पर जो रेडियम टैग होता है उसको लगाने का हमेशा प्रयास किया। हमने बीच में सारे जितने भी मार्केट में गायें थी उन पर रेडियम टैग भी लगाने का काम किया है। और भविष्य में जो गायों से संबंधित समस्याएं होगी उनका निवारण करने का काम नगर पालिका तत्पर रूप से करने के लिए तैयार है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो गोवंशीय तमाम घुमंतू पशु हैं, रुद्रप्रयाग शहर अब विहीन हो जाएगा। अब सड़कों पे या राजमार्ग पे घुमंतू पशु नहीं दिखेंगे। नहीं, देखिए, जितने हमारे पास जगह है हम ये तो नहीं कहते कि विहीन हो जाएगा, क्योंकि गांव ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग मार्केट में छोड़ देते हैं। बहुत सा आपने देखा होगा, बहुत बार लोग जब कोई गाय दूध नहीं देती है लोग उसको छोड़ देते हैं। पर हमारा प्रयास रहेगा जितनी हमारे पास जगह है हम हर जगह भी बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि कम से कम शहर में पशु दिख सके। और फिलहाल ऐसी स्थिति है कि मुझे पूर्ण रूप से प्रतीत होता है कि हम लोग रुद्रप्रयाग शहर को आवारा पशुओं से मुक्त कर ही देंगे। खोल दे यार इसको।